गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम इन स्कॉलर स्टडी सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं योगेश कुमार राघव बात करूंगा आज रीजनिंग की क्लास में डाइस टॉपिक के इंपोर्टेंट कंसेप्ट और उसके क्वेश्चनों के बारे में, और देखेंगे कि एग्जाम में डाइस टॉपिक कैसे इंपोर्टेंट होता है, किस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और डाइस टॉपिक में जिसको हिंदी में हम पासा भी बोलते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके के रूल्स के क्या कंसेप्ट होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं। हम इन सारी चीजों की बात करेंगे किसमें, आज के टॉपिक में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक को और बात करते हैं डाइस टॉपिक में। देखिए, जैसे कि अगर हम डाइस की बात करें कि डाइस होता क्या है, इसको हिंदी में बोला जाता है पासा। क्या बोला जाता है? पासा। अब ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। डाइस क्या होता है? जैसे कि कोई भी एक बॉक्स या कोई भी एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर, दैट मींस जिसको हम बोलते हैं घन के आकार का कोई भी एक चित्र, और जिसमें हमारे टोटल कितने फेस होते हैं? टोटल होते हैं कितने फेस? 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, मतलब जिसमें 6 फलक होते हैं और जिसमें हमारे टोटल 12 एजेस होती हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है भुजा, और जिसमें 8 होते हैं कॉर्नर, दैट मीन्स कोने। तो अगर हम बात करें कि 6 फलक, 12 भुजा और 8 कोने, मतलब 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स से जो मिलकर बनने वाला एक 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर? 3D स्ट्रक्चर, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डाइस। तो डाइस को अगर आपसे कोई पूछे कि डाइस होता क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे कि एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर जिसमें आपके 6 फेसेस, जिनको हम सरफेस बोलते हैं, लाइक दैट। जैसे ये डस्टर, इसमें ये क्या है? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। टोटल कितने सरफेस होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर एंड 12 एजेस। तो अगर हम बात करें कि 6 फेसेस, 8 कॉर्नर, 12 एजेस से मिलकर बनने वाला कोई भी एक 3D स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोला जाता है? डाइस बोला जाता है। अब यहां से डाइस में हमें पढ़ना क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें होती है, चलिए इसकी बात करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें डाइस में, तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, डाइस में एग्जामिनर क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन पूछता है बेस्ड अपॉन 1 डाइस। बेस्ड अपॉन 1 डाइस मतलब एक पासे के आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं, उनको पूछता है। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो आपका बेस्ड अपॉन 2 डाइसेस, मतलब 2 पासों के आधारित प्रश्न, 2 पासों के आधारित प्रश्न। 2 पासों के जो आधारित प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज ध्यान देना है यहां कि डाइस में सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट बनते हैं, सबसे ज्यादा जो रूल्स बनते हैं, वो आपके 2 डाइस के बेसिस पर ही बनते हैं। ठीक, किसके बेसिस पर बनते हैं? 2 डाइस के बेसिस पर। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जिसकी हम बात करते हैं बेस्ड अपॉन 3 एंड 4 डाइस, मतलब 3 और
4 पासों के आधारित प्रश्न जितने भी बनते हैं 3 और 4 टाइप्स। उसके बाद अगर हम देखें कि जो अगला पार्ट यहां से बनता है वो बनता है क्लोज टू ओपन डाइस, क्लोज टू ओपन डाइस, या दूसरा इसी का वाइस वर्सा पार्ट ओपन टू क्लोज डाइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है कि खुले पासे से बंद पासा बनाना, या बंद पासे से खुला पासा बनाना, ओपन टू क्लोज या क्लोज टू ओपन। अब ये ओपन टू क्लोज डाइस क्या होती है या क्लोज टू ओपन डाइस क्या होती है, सिंपल सी अगर बात करें कि क्लोज डाइस और ओपन डाइस क्या होती है, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में और देखेंगे कंसेप्ट को। और इसका अगला पार्ट आता है अगला पार्ट इसका पूछा जाता है जिसमें हम बात करते हैं कि अगर किसी भी एक डाइस में किसी एक फेस पर क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो पूछा जाता है कि फेस ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, दैट मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर फलक निकालना। देखिए दोस्तों, इतने तरीके की जो डाइस है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें आपका बेस्ड अपॉन 1 डाइस, बेस्ड अपॉन 2 डाइस, बेस्ड अपॉन 3 and 4 डाइसेस, क्लोज टू ओपन डाइस एंड ओपन टू क्लोज डाइस। और अगर किसी एक डाइस में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर फेस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम डे बाय डे डाइस के इन सभी पार्ट के कंसेप्ट को देखेंगे। और जिसमें से अगर एग्जाम में आज के ट्रेंड में अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के ट्रेंड में, तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहां से, कि बेस्ड अपॉन 2 डाइस, बेस्ड अपॉन 3 and 4 डाइस एंड क्लोज टू ओपन एंड ओपन टू क्लोज। ट्रेंड में अगर बात करें अपडेटेड पार्ट, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को यहां से मिलता है। और अगर हम इंपोर्टेंट पार्ट की बात करें तो डाइस में जितना भी पार्ट लिखा गया है वो सारा का सारा इंपोर्टेंट है, और सारे के सारे को जो भी पार्ट है हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को यहां से समझेंगे। तो चलिए, यहां से अगर हम बात करें तो हमें सभी में फाइंड आउट क्या करना होता है, अपोजिट फेस। जब तक डाइस में हम अपोजिट फेस, दैट मीन्स विपरीत फलक नहीं निकालेंगे, तब तक डाइस के मतलब पासे के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे यहां से किससे, कि 2 डाइसेस के बेसिस पर, क्योंकि डाइस के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो किसके बेस बनते हैं, 2 डाइस के बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है और क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाइस में, तो सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस, दैट मीन्स पासे के प्रकार। देखिए, अगर हम पासे के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ डाइस की बात करें, तो डाइस कितने तरीके की होती है इसकी अगर बात करें तो डाइस होती है हमारी कितने तरीके की, ये 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है बेस्ड अपॉन फिगर। मतलब अगर कहें बनावट के आधार पर, या अगर इसको कहें चित्रों के आधार पर, मतलब जिसकी जो बनावट की गई है, बनावट के आधार पर।
अब अगर बनावट के आधार पर डाइस को देखें तो बनावट के आधार पर डाइस दोस्तों दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। कौन कौन सी? पहली होती है जिसको बोलते हैं क्लोज डाइस। कौन सी? क्लोज डाइस। हिंदी में बोला जाता है इसको बंद पासा। क्या बोला जाता है? बंद पासा। अब क्लोज डाइस क्या होती है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, और क्वेश्चन क्या था कि बताइए किसी डाइस, जो कि डाइस क्लोज है, उसमें वन टाइम में हमें कितने फेस दिखाई देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर से समझिए कि जब भी डाइस का कोई भी व्यू इस तरीके का होगा, तो ये जो डाइस होगी, इस डाइस को क्या बोला जाएगा? क्लोज डाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोज डाइस। अब क्लोज डाइस में हमें केवल 3 फेस दिखाई देते हैं। कितने फेस दिखाई देते हैं? 3 फेस। वन टाइम में हम कितने फेस देख सकते हैं? 3 फेस देख सकते हैं किसी भी एक एंगल से। और यही क्वेश्चन बना कि बताइए किसी भी एक क्लोज डाइस में टोटल कितने फेस दिखाई देते हैं। तो हमें एक बार में केवल 3 फलक ही दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये जो यहां डाइस है, इस डाइस में दोस्तों इस वाले को बोलते हैं आप टॉप फेस। कौन सा? टॉप, मतलब ऊपर वाला फलक। इसको बोलते हैं हम फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट फेस। और इसको बोलते हैं कौन सा? राइट फेस। कौन सा फेस? राइट। तो किसी भी एक क्लोज डाइस में हम केवल 3 फेसेस को देख सकते हैं, मतलब 3 सरफेस को देख सकते हैं वन टाइम में। और जो हम 3 सरफेस को देख रहे हैं, उन सरफेस में ये वाला फेस होगा टॉप फेस, मतलब ऊपर वाला फलक। ये कौन सा होगा? फ्रंट फेस, मतलब सामने वाला फलक। और ये होगा राइट फेस, मतलब दाएं वाला फलक। ठीक। दूसरा पार्ट आता है यहां से। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट होता है डाइस का ओपन डाइस। अब ये ओपन डाइस को हिंदी में बोला जाता है क्या? खुला पासा। खुला पासा। अब खुला पासा कौन सी डाइस होती है? ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम ओपन डाइस की बात करते हैं, तो ओपन डाइस वो डाइस होती है जिसमें हमें 6 के 6 फेस विजिबल होते हैं। क्या होते हैं? 6 के 6 फेस क्या होते हैं? विजुअल होते हैं। लेकिन हम उसमें यह नहीं बता सकते कि कौन सा टॉप फेस है, मतलब ऊपर वाला है, कौन सा बॉटम फेस है, कौन सा राइट फेस है, कौन सा लेफ्ट फेस है, कौन सा फ्रंट फेस है और कौन सा बैक फेस है। तो दैट मीन जिसमें हम ये तो ना बता पाए कि ये फेस है, कौन सा है, लेकिन हमें 6 के 6 फेस विजुअल हो, उस डाइस को कौन सी डाइस बोलते हैं? हम ओपन डाइस बोलते हैं। दैट मीन्स खुला पासा बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जरा नोट करिए इसको, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए दूसरा होता है, अगर देखा जाए, ये तो हुआ किसके बेसिस पर? बेस्ड अपॉन फिगर, मतलब चित्रों के आधारित, मतलब बनावट के आधारित। अब दूसरा आता है कौन सा? कि बेस्ड अपॉन अपोजिट फेसेस। बेस्ड अपॉन अपोजिट फेसेस। ठीक। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो मतलब विपरीत फलकों के आधारित, विपरीत फलकों के आधारित। अगर हम विपरीत फलकों के आधारित डाइस को देखें तो ये होती है अगेन 2 तरीके की। कितने तरीके की? 2 तरीके की। और कौन कौन सी होती है? देखिए, एक होती है जिसको बोलते हैं हम जनरल डाइस। कौन सी डाइस? जनरल डाइस। मतलब इसका होता है हिंदी में सामान्य पासा, सामान्य पासा। और दूसरी होती है जो होती है आपकी स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, मतलब इसका होता है आपका मानक पासा।
ठीक, एक होती है आपकी कौन सी जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा, और दूसरी होती है आपकी कौन सी स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। जो डाइस आपकी स्टैंडर्ड डाइस होती है वो कभी भी आपकी जनरल डाइस नहीं होगी, या जनरल डाइस वो डाइस होगी जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, तो इसको आगे समझिएगा। जैसे कि अगर मैं अपोजिट के पेयर देखूं, उससे पहले अपोजिट पेयर, ठीक, मतलब विपरीत जोड़े। तो अपोजिट के पेयर कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान लीजिएगा कि जब कभी भी हम अपोजिट के पेयर की बात करते हैं तो एक चीज देखिएगा यहां से, जैसे ये हमारी कोई एक डाइस है और इस डाइस में ये वाला जो फेस है वो कौन सा फेस है, वो वाला है आपका कौन सा, टॉप फेस। कौन सा है, टॉप मतलब ऊपर वाला फेस। ये वाला कौन सा है आपका, बॉटम फेस। ये कौन सा है आपका, राइट फेस। ये कौन सा है, लेफ्ट। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये कौन सा है आपका, फ्रंट फेस। और जो ये पीछे जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है आपका, बैक फेस। तो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितने फेस होते हैं, 6। लेकिन इन 6 फेसेस में अगर देखा जाए तो टॉप का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, बॉटम। तो हमेशा जो टॉप फेस का अपोजिट जो होगा वो कौन सा फेस होगा, वो होगा आपका कौन सा, बॉटम फेस। तो हमेशा जो टॉप फेस का अपोजिट होगा वो बॉटम फेस होगा। राइट का अपोजिट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट। और फ्रंट का अपोजिट हमेशा क्या होता है, फ्रंट का अपोजिट होता है बैक। दैट मींस ऊपर वाले का अपोजिट नीचे, सामने वाले का पीछे और दाएं वाले का बाएं। ठीक, तो ये हमारे 3 पेयर बनते हैं किसमें, आपके अपोजिट फेसेस के पेयर में। अब अगर यही हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की, किसकी, स्टैंडर्ड डाइस की, तो अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें जिसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा, तो ध्यान दीजिएगा मानक पासा क्या होता है कि जो हमारे तीनों के जो तीनों पेयर हैं अपोजिट के, कौन कौन से, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक। इन तीनों पेयरों में जैसे कि टॉप का अपोजिट बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक। ठीक, बैक को भी ये लिख देते। तो इन तीनों पेयरों में अगर हम अपोजिट फेसेस पर जो डिजिट लिखी गई है, मान लीजिए टॉप पर लिखी गई है 1 और बॉटम पर 6, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो निकलकर कितना आ रहा है, 7। और राइट और लेफ्ट मान लीजिए यहां 2 और यहां लिखा गया है 5, तो मिलकर कितना हो रहा है, 7। और फ्रंट पर है 3 और बैक पर है 4, मिलकर कितना हो रहा है, 7। जब कभी भी तीनों पेयरों में, किसके, अपोजिट के पेयरों में अगर डिजिट का हम सम करें और रिजल्ट निकल के आता है 7 और तीनों पेयरों में रिजल्ट 7 होता है, तो वही डाइस हमारी क्या कहलाई जाती है, स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा। लेकिन अगर ऐसा कोई रिजल्ट निकल के आता है, मान लीजिए कि 1 का 6 है, 2 का 5 है, सॉरी 2 का 4 है एंड 3 का 5 है, तो अगर यहां से देखें तो ये तो 7 है, लेकिन यह क्या है, 6, और ये क्या है आपका 8। तो ये आपकी कौन सी डाइस होगी, क्या तीनों पेयरों में सम 7 है, नहीं। जब तीनों पेयरों में सम 7 नहीं है तो दोस्तों यहां से ये डाइस कौन सी डाइस कहलाई जाती है, आपकी जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा। या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां किसी एक का 7 आना जरूरी हो, ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 1 का हो गया कितना 5, 2 का कितना हो गया 4 एंड 3 का कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6, मिलकर ये कितना हो गया 9। यहां किसी में भी 7 नहीं है और ये भी डाइस कौन सी कहलाई जाएगी, आपकी जनरल डाइस कहलाई जाएगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड जनरल डाइस, दैट मींस स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होती है
जहां तीनों पेयरों में लिखी गई डिजिट का जो अपोजिट फेसेस का सम कितना निकल के आए 7, और जिसमें 7 सम तीनों का निकल कर ना आए वो क्या होगी जनरल डाइस, और जिसमें निकल के आएगा वो कौन सी होगी स्टैंडर्ड डाइस। तो क्लियर हो गया आपको यहां से, तो जरा नोट करिएगा इस पार्ट को, और फिर मैं अब पढ़ता हूं कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। चलिए नोट कर चुके होंगे आप, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का पार्ट क्या है। देखिए दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले डाइस में कि हाउ टू फाइंड आउट द अपोजिट फेसेस, क्योंकि हम जब तक विपरीत फलक नहीं निकालेंगे तो जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब हमें अपोजिट फेसेस निकालने ही निकालने हैं, चाहे हम सिंगल डाइस का क्वेश्चन करें तो हमें अपोजिट फेसेस निकालना आना चाहिए। अगर हम 2 डाइस करें तो 2 डाइस के बेसिस पर ही हम सीखते हैं कि अपोजिट फेसेस कैसे निकाले जाते हैं। 3 और 4 डाइस में जो कंसेप्ट लगता है वो भी अपोजिट फेसेस का, चाहे क्लोज टू ओपन कहें या ओपन टू क्लोज। तो हम यहां सीखने जा रहे हैं कि अगर आपकी क्लोज डाइस है तो हम अपोजिट फेसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपकी ओपन डाइस है तो हम अपोजिट फेसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और क्या क्या इसमें रूल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से कि क्या रूल बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक रूल की, तो हेडिंग डालते हैं हम बेसिक रूल। देखिए क्या है, देखिए हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी एक डाइस में टोटल जो फेस होते हैं वो होते हैं आपके कितने 6। कितने फेस होते हैं 6। और कोई भी एक फेस, दैट मीन्स किसी भी वन फेस की अगर हम बात करें, वन फेस वो कनेक्टेड होता है, दैट मीन्स जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? कनेक्टेड। किसी भी अगर हम वन फेस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक फेस कनेक्टेड होता है किससे? 4 डिफरेंट फेसेस से। कोई भी एक फलक जुड़ा हुआ होता है किनसे? 4 अलग फलकों से, अलग फलकों से। ठीक, मतलब कोई भी डाइस में अगर बात करें तो कोई भी एक फेस किसी भी जो कोई भी एक फेस जो जुड़ा होता है वो 4 अलग फलकों से जुड़ा होता है। लेकिन जिनसे वो जुड़ा होता है, दैट मीन जो जिनसे वो कनेक्टेड होता है या जिनके वो एडजेसेंट फेसेस होता है, किसी भी एक फेस के एडजेसेंट मतलब सन्निहित फलक कितने होते हैं? टोटल 4। लेकिन जो भी सन्निहित फलक होते हैं मतलब एडजेसेंट फेसेस होते हैं या जो कनेक्टेड फेसेस होते हैं, उनमें से कोई भी उसका क्या नहीं होता? वो अपोजिट फेसेस नहीं होते हैं। वो क्या नहीं होते हैं? वो अपोजिट फेसेस नहीं होते। तो यहां से हमारा एक बेसिक कंसेप्ट निकल के आता है कि डाइस में जो भी आपके कनेक्टेड फेसेस हैं, कनेक्टेड फेसेस वो क्या नहीं होंगे? वो आपके अपोजिट फेसेस नहीं होंगे। वो क्या नहीं होंगे? अपोजिट नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर हम कहें कि कोई भी अगर फेस कनेक्टेड है तो वो क्या नहीं होगा? अपोजिट। और अगर कोई फेस अपोजिट है, क्या है? अपोजिट है, तो वो क्या नहीं, वो सॉरी कनेक्टेड नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? अपोजिट। अगर कोई भी फेस कनेक्टेड है तो वो क्या नहीं होगा? अपोजिट। और अगर कोई भी फेस अपोजिट है तो वो क्या नहीं होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। दैट मींस सिंपल सी बात करें कि कनेक्टेड फेसेस कभी भी अपोजिट नहीं होते और अपोजिट फेसेस कभी भी कनेक्टेड नहीं होते, या एडजेसेंट फेसेस कभी भी क्या नहीं होते? आपके अपोजिट फेस नहीं होते। तो चलिए इस पार्ट को नोट करिए और हिंदी में लिख लीजिएगा कि जो भी जुड़े हुए फलक है, जो जुड़े हुए हैं वो क्या नहीं होंगे? विपरीत। और जो विपरीत हैं वो क्या नहीं होंगे? जुड़े हुए नहीं होंगे। नोट करिए जरा। चलिए देखते हैं इस पर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति ने
एक डाइस को थ्रो कर दिया, मतलब फेंक दिया, और उस पर हमारा लिखा हुआ क्या आ रहा था, ध्यान दीजिए, 1 2 एंड 3। ठीक, क्या लिखा हुआ आ रहा था, 1 2 एंड 3। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसी डाइस को दोबारा उठाया और दोबारा थ्रो कर दिया, और जब उसने दोबारा थ्रो किया तो उसी डाइस में जो लिखा हुआ आ रहा था वो क्या आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, वो आ रहा था आपका 2 4 एंड 5। अब अगर इनमें हम फर्स्ट एंड सेकंड व्यू की बात करें तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2। अगर हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 किस किस से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 जुड़ा हुआ है इन फर्स्ट व्यू किससे, 1 एंड 3, और सेकंड व्यू में 2 किससे जुड़ा हुआ है, 5 एंड 4। तो जो भी कोई भी एक फेस किसी भी डाइस में वो कितनों से कनेक्टेड होता है, 4 डिफरेंट फेसेस से कनेक्टेड होता है, लेकिन जिनसे अगर कनेक्टेड होता है तो उनसे वो फेस उसके क्या नहीं होते, अपोजिट, और जो अपोजिट होगा वो क्या नहीं होगा, वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो क्या 2 का अपोजिट 1 हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कनेक्टेड है। क्या 2 का अपोजिट 3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 2 का अपोजिट 5 होगा, नहीं होगा, और 2 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा। और टोटल डाइस में फेस कितने होते हैं, 6। तो अगर 2 का 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, तो 2 का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, 6। तो 2 का अपोजिट होता है क्या, 6, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, जो डैश उसने फेंकी है। अब अगर 2 का अपोजिट 6 आया है तो मिलकर कितना हुआ, 8, और स्टैंडर्ड डैश में तीनों पेयरों का सम कितना आता है, 7। तो ये जो डैश फेंकी गई थी वो जनरल थी या स्टैंडर्ड, तो वो कैसी डाइस फेंकी गई थी, वो जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा फेंका गया था। होप सो आपको समझ में आया होगा, तो जरा इसको नोट करिए और मैं बढ़ता हूं आपके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए, बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारा आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। अब ये रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। रूल नंबर 1 कहता है कि जैसे कि हमें कोई भी 2 डाइस गिवन है, डाइस 1 एंड डाइस 2। ये कोई भी हमें 2 डाइस दे रखी हैं। ध्यान दीजिएगा कि डाइस चाहे हमें क्वेश्चन में 2 दे रखी हो, चाहे 3 दे रखी हो, चाहे 4 दे रखी हो, वो एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया है, 3 बार फेंका गया है अगर 3 दे रखी हैं, और 4 दे रखी हैं तो कितनी बार फेंका गया है, 4 बार फेंका गया है। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट व्यू है और ये है सेकंड व्यू। कोई भी एक व्यक्ति जो लूडो खेल रहा है उसने डाइस को उठाया और थ्रो कर दिया, और थ्रो करने पर हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट क्या आया, इसमें लिखा हुआ था 3 2 एंड 6। क्या लिखा हुआ था, 3 और 2 और 6। और हमारे दूसरे वाले व्यू में लिखा हुआ था क्या, कि 5 6 एंड 4। ठीक, अब ये हमारे पास क्या निकल के आए, व्यू निकल के आए। अब जो हमारे व्यू निकल के आए हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें कॉमन कितना है। तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि दोनों डाइस में जो कॉमन है वो क्या है, 6। क्या कॉमन दे रखा है, 6, और 6 फेस दोनों व्यू में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन हमें कितना मिला, 1। तो ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 1 कहां अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है वहां जहां ओनली वन कॉमन फेस, कॉमन फेस। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहां से कि जब कभी भी डाइस में हमें क्या दिखाई दे, केवल एक फलक समान हो, जब कभी भी हमें
कोई एक फलक समान दिखाई देता है तो वहां रूल नंबर कौन सा लगता है? वहां लगता है रूल नंबर 1। अब जैसे इसको करने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हमें किसी भी डाइस के 2 व्यू दे रखे हो दोस्तों, तो वहां से अगर उसमें कॉमन कोई एक फेस है तो हम वहां से कॉमन फेस से हमेशा घड़ी की दिशा में चलेंगे। किसकी दिशा में चलेंगे? घड़ी की दिशा में। और जब हम इसको घड़ी की दिशा में मूव करेंगे तो देखिए पहले व्यू में हम क्या चले, इस घड़ी की दिशा में लिखने का तरीका होगा जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट सेकंड मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 6। अब पहले में घड़ी की दिशा में चले तो 6 के बाद क्या आया? 2, और दूसरा फिर क्या आएगा आपका? 3। उसके बाद यहां चले घड़ी की दिशा में तो 6 से 5, और 5 से क्या आ जाएगा? 4। तो हम क्या चले, यहां ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में। लेकिन जो घड़ी की दिशा में हम चलेंगे वो हमेशा कहां से चलेंगे? हम कॉमन फेस से। अब उसके बाद जो ऊपर नीचे लिखा गया है, जो भी यहां ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या होंगे? वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो 3 का अपोजिट क्या आ गया हमारा निकलकर? 3 का अपोजिट निकल के आ गया 4। 2 का अपोजिट क्या निकल के आ गया? 5। तो 2 का अपोजिट 5। और अब देखिए यहां से 2 टाइम्स 6 तो हो नहीं सकता डाइस में, तो क्योंकि टोटल कितने डिफरेंट फेसेस होते हैं? वो होते हैं आपके 6। तो 2 टाइम्स 6 तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा 6 हमारा कैसा फेस था? वो था हमारा कॉमन फेस। कैसा था? कॉमन। और कॉमन का जो अपोजिट होता है वो हमेशा कौन सा होता है? वो होता है आपका मिसिंग फेस। कौन सा फेस होता है आपका? मिसिंग फेस। अब यहां मिसिंग फेस मतलब जो समान फलक का वो होगा जो छुपा हुआ फलक है। कौन सा फलक? छुपा हुआ। किसका? समान का। अब समान फलक कौन सा है? यहां 6, मतलब कॉमन कौन सा है? 6। और 6 का कौन सा फलक यहां गिवन नहीं है? वो कौन सा है? 1। और वो किसका अपोजिट होगा? 6 का। तो यहां से आंसर आ जाएगा कि 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 एंड 4 का अपोजिट 3। अब यहां से अगर एक और चीज हम देखें कि एग्जामिनर पूछता है कि जो हमने डाइस फेंकी थी वो डाइस किस तरीके की डाइस थी? क्या वो जनरल डाइस थी? क्या वो आपकी स्टैंडर्ड डाइस थी? तो अगर हम इनके अपोजिट फेस को सम करें तो 3 और 4 मिलकर कितना हो रहा है? 7। 2 और 5 मिलकर कितना हो रहा है? 7। और 1 और 6 मिलकर कितना हो रहा है? 7। और जब कभी भी हमें तीनों का जो रिजल्ट है वो कितना मिल जाए? 7, तो वही आपकी डाइस कौन सी होती है? स्टैंडर्ड डाइस। दैट मींस मानक पासा। तो जो हमारी डाइस फेंकी गई थी वो किस तरीके की डाइस फेंकी गई थी? वो थी आपकी कौन सी? स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हिंदी में बोला जाता है मानक पासा। होप सो आपको रूल नंबर 1 समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि अगर एग्जामिनर यहां से अभी तक कॉमन केवल 1 है, लेकिन अगर 1 की जगह पर वो कॉमन कर दे कितना? 2। अगर 2 फेसेस कॉमन करता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो यहीं से आपका आता है रूल नंबर 2। कौन सा आता है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मतलब नियम 2। अब नियम 2 कहां फॉलो करता है? तो ये फॉलो करता है जब कभी भी जो हमें डाइस के 2 व्यू दे रखे, मतलब 2 प्रारूप दे रखे हैं, उनमें अगर कोई से भी 2 फलक क्या हो? समान हो। एनी 2 कॉमन फेसेस। कितने फेस समान हो? कोई से भी 2 फलक क्या हो? समान हो। कोई 2 फलक समान हो, तो वहां हमारा क्या फॉलो करेगा? वहां फॉलो करेगा आपका कौन सा? रूल नंबर 2। अब जैसे यहां से हम क्वेश्चन लें तो क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए कोई से भी एक व्यक्ति किसी भी एक डाइस को
दो बार फेंकता है और दो बार फेंकने पर जो हमारे पास व्यू निकल के आता है वो किस तरीके के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो व्यू हमारे पास होते हैं किस तरीके के, देखिए वो होते हैं आपके, जैसे कि यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 4 और यहां लिखा हुआ है 5। अब दूसरे व्यू में यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 5 और यहां लिखा हुआ है क्या, 2। जो हमें यहां दोनों व्यू दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू, इन दोनों व्यू में हमें क्या कॉमन, कितने कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों ये हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं कितने, दो फेस। कौन कौन से, कि यहां कौन सा कॉमन है, एक मिनट, 4 एंड 5, और यहां भी कितना कौन सा कॉमन है, 4 एंड 5। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किन्हीं दो प्रारूपों में, मतलब किन्हीं दो व्यू में डाइस के अगर केवल 2 फेस हमें कॉमन दिखाई देते हैं, कितने कॉमन दिखाई देते हैं, केवल 2, तो वहां से हमारे जो रिमेनिंग फेस होते हैं, कौन से रिमेनिंग फेस, मतलब बचे हुए फलक। अब यहां कौन कौन सा बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है जो रिमेनिंग फेस है, रिमेनिंग फेस यहां कौन सा है, पहले में आपका कौन सा है, पहले में आपका 3, और इसमें रिमेनिंग फेस कौन सा है, सेकंड में कौन सा है आपका 2। तो ये 3 और 2 आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। रिमेनिंग फेस मतलब बचे हुए फलक, बचे हुए फलक। तो जो बचे हुए फलक होंगे कॉमन के अलावा, ठीक, वो क्या होंगे आपके, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक, अब उसके बाद अगर हम कॉमन का अपोजिट निकालें, तो कॉमन जो फेसेस हैं उसका अगर हम अपोजिट फेस फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछली डाइस में क्या बताया था कि हमेशा जो कॉमन फेस का अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, मिसिंग फेस। तो अगर कॉमन फेस की हम अपोजिट की बात करें, तो कॉमन फेस का अपोजिट कौन सा होगा, मिसिंग फेस। तो अगर यहां एक कॉमन है, क्या होगा, मिसिंग फेस। अगर कॉमन एक है तो मिसिंग भी कितना होगा, एक। अगर इस समय कॉमन फेस कितने हैं, 2, और वो कौन कौन से कॉमन है, 4 एंड 5। कौन कौन से कॉमन है, 4 एंड 5। तो यहां से उसका मिसिंग भी कितने होंगे, 2, और मिसिंग फेस वो होंगे जो यहां नहीं दे रखे, और वो कौन कौन से हैं, 1 एंड 6। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, आइदर 1 और 6। क्या हो सकता है, आइदर 1 और 6। आपसे अगर कोई पूछे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो भी आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 6। अगर पूछे कि आपसे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो जब 4 और 5 का अपोजिट 1 और 6 है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा कि आइदर 4 और 5, और सेम एज अगर 6 का अपोजिट पूछे तो आइदर 4 और 5। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अपोजिट ऑफ 3, तो आंसर आ जाएगा 2, और पूछा जाए अपोजिट ऑफ 2, तो आंसर आ जाएगा 3। होप सो आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं फटाफट से कि जब कभी भी रूल नंबर 2 की बात करेंगे, तो रूल नंबर 2 कहां लगेगा, जहां 2 कॉमन फलक होंगे, जो 2 समान फलक होंगे। ठीक, उसके बाद जैसे कि अगर व्यू में देखें यहां 4 और 5 कॉमन है, तो 4 और 5 कॉमन है, तो यहां से जो बचे हुए फलक कौन से हैं, रिमेनिंग फेस कौन से, 3 और 2। तो 3 और 2 रिमेनिंग है, तो 3 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट, क्योंकि रूल नंबर 2 के अनुसार जो रिमेनिंग फेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और रिमेनिंग फेस वो फेस होते हैं जो कॉमन के अलावा होते हैं। उसके बाद अगर हम कॉमन फेस के अपोजिट की बात करें, मतलब समान फलक के विपरीत निकालें, समान फलक के विपरीत निकालें, तो हमेशा कौन सा होता है, छुपा हुआ फलक होता है, और जो यहां नहीं दे रखा, छुपा हुआ होता है जो यहां नहीं दे रखा व्यू में। और कौन कौन सा नहीं दे रखा, 1 और 6। जब कॉमन 2 हैं तो फिर मिसिंग भी कितने होंगे, 2। अगर उसमें से किसी एक का हम अपोजिट पूछे तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है आइदर और पे, लेकिन डेफिनेट निकल के आता है केवल किसका, जो आपके रिमेनिंग फेस है।
समझ में आ गया हो। तो चलिए इसको नोट करिए और बात करते हैं हम रूल नंबर 3 के। चलिए नोट कर चुके होंगे। देखो बात करते हैं रूल नंबर 3 के। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 मतलब नियम नंबर 3। पहले जो रूल नंबर 1 हमने लगाया था वो दोस्तों कहां लगा था? वो लगा था जब केवल एक फेस क्या था? समान। रूल नंबर 2 कहां लगा? जब कोई से भी दो फेस क्या थे? कॉमन, मतलब दो फलक क्या थे? समान। अब रूल नंबर 3 वहां लगता है जहां कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब कहां लगेगा? नो कॉमन फेसेस। तो कोई फलक समान ना हो, कहां लगेगा? जब कोई फलक समान ना हो, कोई समान फलक ना हो, वहां हमारा क्या लगेगा? रूल नंबर 3। अब ये लगता कैसे है? तो देखिए रूल नंबर 3 आपका दो तरीके से लगता है एग्जाम, और दो तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या आता है? पहला आता है जो स्टैंडर्ड डाइस के बेसिस पर होता है। किसके बेसिस पर? स्टैंडर्ड डाइस के बेसिस पर। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक, मतलब मानक पासे के अनुसार, ठीक है। और दूसरा आता है केवल पासे के अनुसार। पासे के अनुसार, एक मिनट, किसके अनुसार होता है? डाइस के अकॉर्डिंग, मतलब पासे के अनुसार, ठीक। अब देखिए ये किस तरीके से फॉलो करता है, ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन में इन दोनों को चीज को बताऊंगा कि रूल नंबर 3 कहां अप्लाई होगा। वो अप्लाई वहां होगा जब हमारे पास डाइस के कितने व्यू दिखाई दे रहे हो? हमें दिखाई दे रहे हो कितने? 2 व्यू। क्या दिखाई दे रहे हो? 2 व्यू, 1 एंड 2। और इन दोनों व्यू में हमें जो दे रखा है, यहां भी हम 2 व्यू बना लेते हैं, 1 एंड 2। जैसे कि हमें ये 2 व्यू दिखाई दे रहे हैं डाइस के, इन दोनों व्यू में हमें जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो क्या है कि 1 2 एंड 3 एंड 4 5 एंड 6। और सेम एज यहां है 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। ध्यान दीजिएगा ये स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग अलग तरीके से लगता है और डाइस के अकॉर्डिंग अलग तरीके से लगता है। और जो एग्जामिनर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है वो किसके अनुसार पूछता है? डाइस के अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जब कभी भी कुछ भी कॉमन ना दे रखा हो और हमें व्यू दे रखे हो 2, लेकिन लैंग्वेज एग्जामिनर कैसे लिखता है कि इन द गिवन 2 व्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस, क्या बोलता है वो? कि दिए गए एक मानक पासे के 2 प्रारूपों में, एक मानक पासे के 2 प्रारूपों में बताइए कि 6 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो मतलब अपोजिट फेस निकलकर क्या आएगा। तो जब कभी भी अगर कोई भी एग्जामिनर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर स्टैंडर्ड वर्ड को यूज करता है, मतलब मानक पासे को यूज करता है, तो हमें व्यू दे रखे हो या ना दे रखे हो, इसका आंसर हमेशा निकल के आता है कि 1 का जो अपोजिट होगा वो 6, 2 का अपोजिट जो होगा वो 5 और 3 का अपोजिट क्या होगा? वो 4 होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है कि तीनों पेयरों का सम कितना होना चाहिए? 7। अब इसके अनुसार अगर बात करें तो 1 का अपोजिट अब क्या हो जाएगा? 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 5 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 4। किसके अनुसार? स्टैंडर्ड डाइस के अनुसार। अगर इसी सेम क्वेश्चन को एग्जामिनर लेकर चलता है केवल डाइस में,
तो अगर डैश की अगर बात करें और क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं भी स्टैंडर्ड वर्ड का यूज नहीं है, मतलब मानक भाषा कहीं भी क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि जैसे कि जो हमारी डाइस है उसमें जो मैंने शुरुआत में बताया था कि हमें कौन कौन से फेस दिखाई देते हैं, कि ये फेस है आपका टॉप, ये कौन सा है फ्रंट, और ये कौन सा है राइट, क्योंकि ये जो डाइस है वो कौन सी डाइस है, क्लोज डाइस है। और ये हमने कहां बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, कि ये जो होता है वो टॉप फेस होता है, ये होता है आपका सामने वाला फ्रंट, और ये कौन सा होता है राइट। तो अगर यहां से हम बात करें तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ये टॉप फेस, ये फ्रंट, ये राइट, और दूसरे व्यू का भी क्या हो जाएगा कि ये टॉप फेस है, ये फ्रंट है, और ये कौन सा है राइट। तो एग्जामिनर कहता है कि दोनों के दोनों टॉप फेस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। दोनों के दोनों फ्रंट फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। कब, जब क्वेश्चन में केवल डाइस बोला गया है, क्या नहीं बोला गया स्टैंडर्ड डाइस। और दोनों के दोनों राइट फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि अगर फर्स्ट व्यू में ये है तो सेकंड व्यू में इसका ये टॉप फेस है, ये वास्तव में टॉप फेस ना होकर कौन सा फेस है, ये वास्तव में है आपका बॉटम फेस। कौन सा है, बॉटम। और जो फ्रंट फेस है ये आप वास्तव में क्या है, बैक फेस सेकंड व्यू का, और ये क्या है आपका लेफ्ट, मतलब बाएं वाला फलक। तो अगर हम बात करें तो यहां से अब अपोजिट क्या निकल के आ जाएंगे, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा 5, तो 2 का 5, एंड 3 का क्या निकल के आ जाएगा 6, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। और ये कब होंगे, जब क्वेश्चन में केवल डाइस दे रखा हो। तो एग्जामिनर कहता है कि जब कभी भी केवल डाइस दे रखा हो तो दोनों व्यू में जो सेम साइड होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर हुआ है नहीं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस बोला गया है तो यहां कुछ भी दे रखा हो, ठीक, हमें केवल यह देखना है कि 1 का जो अपोजिट है वो होगा जो 7 रिजल्ट बना दे, और वो क्या होगा 6, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस बोला गया है। बताइए इतना आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जरा इसको नोट करिए और मैं आगे बात करता हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम और देखते हैं इन तीनों रूल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस करते हैं जरा क्वेश्चनों की। देखिए जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और आप इसमें बताइएगा कौन सा रूल यहां लग रहा है और इसको हमें कैसे करना है। जैसे कि ये एक व्यू है और ये एक दूसरा व्यू, यहां लिखा हुआ है 2 5 6 3 6 4। तो देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, जैसे कि एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए इन द गिवन टू व्यू ऑफ अ डाइस व्हाट इज द अपोजिट फेस ऑफ सेकंड फेस, मतलब दिए गए एक पासे के दो प्रारूप में दूसरे फलक का विपरीत फलक कौन सा होगा। या ये कहेगा अगर दो जो है वो ऊपर वाले फलक पर दे रखा है तो नीचे वाले फलक पर क्या होगा। और मैं ये कहता हूं कि आप इसके तीनों अपोजिट पेयर निकाल दो और जिसका भी एग्जामिनर पूछे उसका आप आंसर दे दो। अब तीनों का निकालने का ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि हम देखते हैं कि कॉमन कौन सा दे रखा है। तो यहां कॉमन कौन सा है 6। अब कॉमन 6 है तो कितने फेस कॉमन है, तो अगर दोनों में देखें तो केवल एक ही फेस तो कॉमन निकल के आ रहा है, वो कौन सा है 6। और जब एक कॉमन निकल के आता है तो वहां क्या लगता है रूल नंबर 1, क्या लगता है रूल नंबर 1। अब जब रूल नंबर 1 लगता है तो उसको करने का तरीका क्या बताया था मैंने अभी, कि दोनों को आप दो जगह लिखेंगे, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे दोनों में। तो 6 के बाद अगर पहले में बात करें तो क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 2, दूसरे में क्या आ रहा है 6 के बाद 3 और 3 के बाद 4, और जो ऊपर नीचे दे रखे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। लेकिन यह 2 टाइम्स 6 नहीं होगा क्योंकि कॉमन का अपोजिट क्या होता है जो मिसिंग है, और वो कौन सा है 1। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 1,
5 का अपोजिट क्या हो गया 3 और 2 का अपोजिट क्या हो गया 4। तो आंसर अगर 2 का पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा 4, अगर 4 का पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एंड बी डी ई एंड ए। ध्यान दीजिए दोनों में इस समय अगेन कॉमन कितना है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम कॉमन, क्या देखेंगे सबसे पहले कॉमन। और कॉमन इस समय कितना दे रखा है, देखो कॉमन क्या है, केवल एक फेस कॉमन है। कौन सा फेस कॉमन है, ए। दोनों में क्या कॉमन है, केवल ए कॉमन है। ठीक, अब एक फेस कॉमन है तो अगेन क्या लगेगा, रूल नंबर 1। तो हम इसको दो जगह लिख लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कैसा, क्लॉकवाइज। तो ए के बाद सी, लेकिन हमेशा कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, ध्यान रखना। सी के बाद क्या आ गया बी, ए के बाद दूसरे में क्या आ गया ई, और ई के बाद क्या आ गया डी। तो बी का अपोजिट क्या हो गया डी, सी का अपोजिट क्या हो गया ई। अब ए दो जगह हो नहीं सकता, तो ये हमारा अल्फाबेट कंटिन्यू पैटर्न में है, तो यहां क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग क्या है आपका एफ। तो ए का अपोजिट क्या आ जाएगा एफ, एफ का अपोजिट ए, ई का अपोजिट सी, सी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट डी और डी का अपोजिट बी। और बहुत आसानी से जो हमने रूल सीखे थे उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। देखिए जैसे कि एग्जामिनर हमें देता है कोई भी क्वेश्चन, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया और इसमें लिखा हुआ है क्या 5 2 4 4 2 6। अब देखिए ये पहला व्यू और ये दूसरा व्यू, अगर इन दोनों व्यू में हम देखें तो दोनों व्यू में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इस बार हमें कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें 4 एंड 2। तो कितने फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 फेस। और जब भी 2 फेस कॉमन दिखाई देते हैं तो क्या होता है, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। और रिमेनिंग इस समय क्या क्या है, तो रिमेनिंग इस समय 5 और क्या रिमेनिंग है दूसरे वाले व्यू में 6, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। लेकिन अगर कॉमन का अपोजिट पूछता है तो कॉमन का अपोजिट हमेशा होगा मिसिंग। अब यहां 2 कॉमन है तो 2 ही क्या होंगे, मिसिंग। और कौन कौन से मिसिंग है, तो यहां हमें नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो 1 और दूसरा कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है 3। अगर पूछता है 4 का अपोजिट तो आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 3। पूछता है 2 का अपोजिट आइदर 1 और 3। अगर 1 का अपोजिट पूछता है तो आइदर 2 और 4, और 3 का अपोजिट पूछता है तो आइदर 2 और 4 या 4 और 2। तो ये हमारे क्या निकल के आ जाएंगे आंसर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की डाइस के कुछ बेसिक कंसेप्ट की, डाइस के टाइप्स के कितने होते हैं, उसके बाद डाइस में अपोजिट फेस निकालने का तरीका क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज डाइस, और ऑन द बेसिस ऑफ ओपन डाइस हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, और देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो बने रहिए स्कॉलर्स के साथ और देखते रहिए यहां अपलोड की गई वीडियो को। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।